हेलो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। हमारे कोर्सेज में यूजुअली क्या होता है कि एक हम मेंटर यूज करते हैं। कोर्स में हम एक मेंटर यूज करते हैं जो कि हमारे कोर्स का एक लर्निंग गाइड होता है, जो यूजर को थ्रू आउट द कोर्स गाइड करता है कि उसको अभी क्या एक्शंस लेने हैं और किस तरीके से आगे बढ़ना है। इस तरीके के एक्शंस के लिए दोस्तों यूजुअली हमारे जो लेवल 2.5 या 3 लेवल के कोर्सेज होते हैं वहां पे एक मेंटर यूज किया जाता है, जिसको हम लोग अवतार बोलते हैं, मेंटर बोलते हैं, कई बार लर्निंग गाइड बोलते हैं। इसको दोस्तों अलग अलग नाम से बोला जाता है, बट इसमें एक ही तरीके का फंक्शनैलिटी या यूजर एक्सपीरियंस मिलता है दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि ऐसा कैसे कर सकें कि हम यूजर को एक ऑप्शन दें कि आप मल्टीपल अवतार में से अवतार चूज करो। तो कितना अच्छा होगा अगर यूजर अपना अवतार खुद सिलेक्ट कर सके। तो ये वीडियो स्पेशली अवतार सिलेक्शन के ऊपर है दोस्तों, और उस अवतार को आप थ्रू आउट द कोर्स कैसे लेके चल सकते हो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में सिखाऊंगा दोस्तों। वेलकम टू लर्न ईज। यहाँ हम ई लर्निंग और ग्राफिक डिजाइन की बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं एक डेमोस्ट्रेशन, उसके बाद वीडियो पे वापस आते हैं। दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक डेमो बना के रखा है। इस डेमो में क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैंने 3 अवतार यूजर को दे रखे हैं। यूजर चाहे तो कोई भी अवतार सिलेक्शन कर सकता है, और जैसे ही यूजर अवतार सिलेक्ट करेगा थ्रू आउट द कोर्स वही अवतार वो लेके चलेगा। तो जैसे मैं मान लो यहाँ पे सैम सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो दोस्तों अगले स्क्रीन में जब मैं जंप करता हूँ तो यहाँ पे सैम मेरे लिए अवेलेबल है और वो मुझे गाइड कर रहा है आगे। अगर मैं फिर से रिटर्न जाऊं और यहाँ से मैं जूलिया सिलेक्ट करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, तो मेरे कोर्स में जूलिया सिलेक्टेड है और वो मेरे को आगे लेके जा रही है। यहाँ पे दोस्तों ये फंक्शनैलिटी कैसे काम कर रही है और इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सो दैट ये थ्रू आउट द कोर्स कैरी करे, तो वो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं दोस्तों। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, एंड तक जरूर देखिएगा। ऑलरेडी मैंने एक फाइल बना के रखा है दोस्तों, जिसके अंदर मैंने बेसिक एलिमेंट पहले से ही यूज किए हुए हैं, क्रिएट किए हुए हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने 3 सर्कल लेके रखे हैं स्क्रीन के ऊपर। डिजाइन वाइज अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 सर्कल मैंने डाले हुए हैं। तो इन सर्कल्स में बेसिकली क्या किया है दोस्तों, इसके अंदर हर एक सर्कल में उसकी कुछ स्टेट्स बनाई गई। तो ये एक कैरेक्टर है, इसका एक स्टेट है नॉर्मल, फिर एक होवर स्टेट है। ठीक है, 2 स्टेट दोस्तों मैंने यहाँ पे बना के रखी है। ये स्टेट्स किस लिए यूज हो रही है दोस्तों, फिर से मैं आपको डेमोस्ट्रेशन में दिखाऊं तो यूजर जब उसके ऊपर होवर करता है तो उसका कलर चेंज होता है। आप देख पा रहे हैं, ये जो है ये स्टेट्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है। ठीक है, सिमिलरली इसके बाद एक विजिटेड स्टेट भी बनाया है, जिसके अंदर यूजर ने जब सिलेक्ट कर लिया उसके बाद वो सिलेक्टेड स्टेट में दिखाई देता है या विजिटेड स्टेट में दिखाई देता है। तो जैसे मैंने बॉब सिलेक्ट किया तो आप देख पा रहे हैं बॉब रेड हो चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये स्टेट भी मैंने विजिटेड में बना के रखा है। इसके बाद में दोस्तों मेरे पास में एक सिलेक्टेड स्टेट ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, और एक विजिटेड स्टेट है। तो मैंने यहाँ पे 3 स्टेट ऑलरेडी बना के रखी है हर एक इमेज के अंदर। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये बेसिक काम आपको करके लेना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों आपको इमेजेस क्रिएट करके लानी पड़ेगी। आप फोटोशॉप में जाएं, इमेजेस क्रिएट करें। जैसे मैं दिखाता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे इमेजेस क्रिएट किए हैं। जैसे बॉब है तो बॉब के लिए मैंने एक उसका बिग इमेज, एक स्मॉल इमेज, दोनों यूज किए हुए हैं। हालांकि मैंने दोनों का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन मैंने 2 तरीके के इमेज निकाल के रखे हैं कि मैं होवर में चाहूँ तो मैं बिग स्मॉल भी कर सकता हूँ, बट मैंने वो यूज नहीं किया। और ये जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये कैरेक्टर स्टोरी लाइन के ही है। तो स्टोरी लाइन से दोस्तों हमने पहले कैरेक्टर को सिलेक्ट किया, उसको एक्सपोर्ट किया एज इमेज। तो जैसे आप अगर ये कैरेक्टर लेना जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इंसर्ट में जाएं, कैरेक्टर पर क्लिक करें तो आपको यहाँ पे सारे कैरेक्टर मिल जाएंगे। अपना कैरेक्टर चूज करें, इंसर्ट करें, उसके बाद इस कैरेक्टर को आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर लें एज अ इमेज। ठीक है,
और फिर फोटोशॉप में उसको क्रॉप करके जैसे भी आप करके लाना चाहते हैं वैसे करके लाएं और यहाँ पे उसको सेट कर दें इन अ सर्कल और इन अ रेक्टेंगल, जो भी डिजाइन में आपको चाहिए। तो मेरे को सर्कल में चाहिए था, मैं सर्कल में फोटोशॉप से सेट करके लाया। आपको अगर रेक्टेंगल में चाहिए या किसी और शेप में चाहिए तो वहां से भी आप सेट करके ला सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों खाली इमेज एज अ पीएनजी लाई गई है, पीछे का सर्कल जो है दोस्तों वो यही बनाया है ताकि उसमें कलर फिल करके चेंजेस किए जा सके। आप देख सकते हैं मैं कलर चेंज कर रहा हूँ एंड इट इज अवेलेबल। तो मैंने इस वजह से खाली इमेज वहां से बना के लाया हूँ ताकि सर्कल के चेंजेस मैं यहाँ कर पाऊँ। तो आप भी खाली इमेज बना के ला सकते हैं वो बाकी चेंजेस यहाँ कर सकते हैं। बस आपको इमेज सर्कल के साथ में ये इमेज को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, 1-2 पिक्सल इधर उधर करके बड़ा छोटा करके उसे एडजस्ट करना पड़ता है। एक बार हो गया तो फिर आप बाकी जगह पे रिप्लेस इमेज कर सकते हो। ऐसे दोस्तों मैंने पहला क्रिएट किया, फिर दूसरा क्रिएट किया, फिर तीसरा क्रिएट किया। जैसे ही आप जब भी आप इसके अंदर स्टेट्स डालते हैं तो ऑटोमेटिकली वो होवर इफेक्ट उसके ऊपर आने लग जाता है। अभी मैंने इसमें कोई फंक्शनलिटी नहीं डाली है, मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। खाली 3 इमेजेस हमने क्रिएट करके रखी हैं, तो जैसे मैं होवर करता हूँ इट इज अवेलेबल टू क्लिक एज वेल। तो क्लिक कहाँ से आया, क्योंकि हमने विजिट स्टेट बना दिया, होवर स्टेट बना दिया। स्टेट्स बनाने से आप जानते हैं कि बटन क्लिकेबल बन जाता है। सिंपल सर्कल लेके मैंने उसके ऊपर काम किया है, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्टार्ट बटन भी रखा है जिसको मैंने अलग अलग स्टेट दी है और इसको एक डिसेबल स्टेट भी बनाया। ठीक है, एक होवर स्टेट बनाया, एक डिसेबल बनाया। होवर उस केस में होता है जब ये नॉर्मल स्टेट में आता है। तो अभी उसके फंक्शंस यहाँ पे डाले नहीं है दोस्तों, वो हम अभी डालेंगे। हमने एक और स्लाइड बना के रखी है जो कि नेक्स्ट स्लाइड है। हमने यहाँ पे ये कैरेक्टर लेके रखा है। ये कैरेक्टर अगेन मैंने इंसर्ट से जाके कैरेक्टर लिया और यहाँ पे आप देखेंगे फुल कैरेक्टर है, नीचे तक रखा हुआ है। ठीक है, स्क्रीन पे ऐसे सेट किया हुआ है और ये कैरेक्टर के अंदर ही दोस्तों इसकी स्टेट में ही मैंने जूलिया को रखा हुआ है और सैम को रखा है। तो जो भी कैरेक्टर मैं चूज करता हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं इसको चेंज कर सकता हूँ स्टेट। कैसे स्टेट चेंज करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बार जब हम फंक्शनलिटी बना रहे हैं हमें ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों कि यूजर के लिए ये सिलेक्शन एक्चुअली कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि आपका यूजर में कोई 3 ग्रेड के लोग हो सकते हैं। एक मिड एज का बंदा हो सकता है या एक छोटी उम्र का बंदा हो सकता है, एक फीमेल हो सकती है। अभी मैंने 3 लेके रखे, आप इसको 2, 4, 5 कितने भी चाहो लेके रख सकते हो। यहाँ पे खाली एक ही इशू आता है दोस्तों, वो आता है फीमेल वॉइस ओवर के साथ। क्योंकि मेल में तो आप मेल वॉइस ओवर चला दोगे, ठीक है, इसमें भी मेल वॉइस चल गया, उसमें वही चल गया, इतना फर्क नहीं पड़ता। फीमेल में भी आप मल्टीपल वॉइस मल्टीपल फीमेल आर्टिस्ट के लिए एक ही वॉइस चला सकते हो, उसमें भी बहुत ज्यादा इशू नहीं आता। लेकिन जब आप मेल से फीमेल में जाते हो तब आपको एंटायर ऑडियो बदलना पड़ता है। वो एक अलग प्रोसेस है दोस्तों, उसको भी मैं आपको अगली किसी वीडियो में डिटेल करके समझाऊंगा क्योंकि उसके लिए ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, अब मैं फंक्शन डालना शुरू करता हूँ दोस्तों। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। बेसिकली अब मुझे क्या करना है, यहाँ क्लिक करके जो अभी स्टेट है उसको नॉर्मल करना है। तो पहले तो मैंने इसको चेंज स्टेट डाल देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं करता हूँ चेंज स्टेट ऑफ, किसका स्टेट चेंज करना है दोस्तों, हमको बटन का स्टेट चेंज करना है। तो मैंने बटन सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, उसको मेरे को नॉर्मल करना है। कब करना है दोस्तों, मुझे करना है स्टेट चेंज पे। किसके स्टेट चेंज पे, ये बटन जैसे ये ओवल 1 है, ठीक है, तो ओवल 1, 2, 3 तीनों में से किसी का भी एटलीस्ट 1 विजिटेड हो गया तो मेरा स्टेट बदल जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे तीनों के लिए मैंने वही किया, स्टेट में गया, एटलीस्ट 1, 1, 2, 3 सिलेक्ट किया और विजिट कर दिया। अब आप देखेंगे दोस्तों कि ये तो यूजर के पास में तीनों अवेलेबल है क्लिक करने के लिए, लेकिन इसको फिर हमें बाद में बटन सेट बनाना पड़ता है दोस्तों। बटन सेट हम कैसे बनाते हैं, इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, बटन सेट में जाते हैं, यहाँ से न्यू सेट क्रिएट कर देते हैं, मान लो सेट 1, ठीक है। तो ये बटन सेट क्यों बनाया जाता है दोस्तों, ये इसलिए बनाया जाता है ताकि एक बार में एक ही ऑप्शन क्लिक हो पाए। तो मैंने ये किया, ये किया, ये किया, अभी मैं तीनों सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है। ये इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि मैंने इसका विजिटेड स्टेट बनाया हुआ है। मैं विजिटेड स्टेट अगर हटा देता हूँ और सिलेक्टेड स्टेट पे काम करता हूँ तो मान लो कि मैं ये जो कलर है मेरा सिलेक्टेड स्टेट मेरा यहाँ पे आ रहा है, इसी में मैं ये कलर फिल कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो मेरा
इसको है यही डाल देता हूँ, ठीक है, और इसे मैं करता हूँ डिलीट। तो विजिटेड स्टेट यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिलेक्टेड स्टेट मेरा आ चुका है, विजिटेड स्टेट डिलीट हो गया। ऐसे ही मेरे को जूलिया के केस में भी करना पड़ेगा। या ऐसे क्यों हो रहा है दोस्तों, क्योंकि मैंने सिलेक्टेड स्टेट पहले डाला नहीं था और वो मैंने बाद में क्रिएट किया, इस वजह से हो रहा है, ठीक है। मैं आपको वो भी बता दूंगा। अब मैं विजिटेड स्टेट हटा ही दे रहा हूँ, तो मैं क्यों हटा दे रहा हूँ उसका रीजन बताता हूँ। क्योंकि विजिटेड अगर कोई चीज को आपने क्लिक कर दिया तो विजिटेड हो जाएगा, वो बटन में भी काम नहीं करेगा। जैसे हमने अभी बटन बनाया था, उसको बटन सेट बनाया था, उसमें भी दोस्तों वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उस मतलब आपको पता होगा कि इसके जो बटन, जितने भी बटन के एक्शंस हैं वो डिफॉल्ट में ही काम करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं सिलेक्टेड कर देता हूँ, अभी चला के दिखाता हूँ मैं आपको। क्लिक क्लिक क्लिक, आप देख रहे हैं। अब जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो दूसरा, मतलब जब मैं दूसरे को सिलेक्ट करता हूँ तो पहला अनसिलेक्ट हो जाता है, पहले को सिलेक्ट करता हूँ तो दूसरा अनसिलेक्ट हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने अब सिलेक्ट स्टेट से खेला हुआ है। तो सिलेक्ट और विजिटेड के अपने अपने अलग अलग वैल्यू है दोस्तों। तो इधर आप सिलेक्ट करो और विजिटेड करो। विजिटेड जो है काम तब आता है जब आपको मल्टीपल क्लिक कराने हो। अगर आप बटन सेट से काम कर रहे हैं तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप हमेशा सिलेक्ट स्टेट पे काम करें। तो अभी मैंने सिलेक्ट यूज किया है, तो सिलेक्टेड स्टेट यूज किया है। सिलेक्टेड स्टेट में आप देख रहे हैं कि एक सिलेक्ट करता हूँ दूसरे में नहीं हो रहा। पहले क्या हो रहा था, मैं मल्टीपल सिलेक्ट कर पा रहा था। तो मैंने अभी इसको क्लिक किया, मैंने सिलेक्ट किया, स्टार्ट करता हूँ। अभी मेरे यहाँ पे स्क्रीन अवेलेबल नहीं है, क्यों, मैंने उसका फंक्शन नहीं डाला। तो मैं भी फंक्शन डालता हूँ इस पे दोस्तों, मैं फंक्शन डाल देता हूँ जंप टू नेक्स्ट स्लाइड। तो जंप टू नेक्स्ट स्लाइड ये वाला है। तो जैसा कि मैंने पहले के वीडियोस में भी कवर किया है, कभी भी हम जंप टू नेक्स्ट स्लाइड नहीं डालते। इट शुड ऑलवेज बी द नंबर ऑफ द स्लाइड विच इज 1.2, ठीक है। तो मैंने 1.2 डाल दिया। अब आप बोलोगे यार फंक्शन तो पहले से डाला हुआ काम नहीं कर रहा था, बिकॉज हमने सिंगल स्लाइड चलाया था। अब तो मुझे एंटायर सीन चलाना पड़ेगा। एंटायर सीन चल गया, सैम सिलेक्ट किया, स्टार्ट करते हैं तो अगली स्लाइड में आ गया। बट यहाँ पे तो अभी भी बॉब दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने अभी भी बॉब में वो फंक्शन नहीं डाला है। तो मैंने अभी भी वो फंक्शन नहीं डाला है दोस्तों कि इसको बॉब से हम सैम में कन्वर्ट करें या जूलिया में कन्वर्ट करें। दैट फंक्शन हमें अभी डालना है, ठीक है। तो अभी उस पे आते हैं। तो एक तो चीज मैंने ये कर लिया। अब मेरे को यहाँ क्या करना है, मुझे ये जो बॉब है इसको चेंज करके सैम करना है या जूलिया करना है। उस केस में दोस्तों, क्योंकि मैं एक स्लाइड से दूसरी में आ रहा हूँ, अगर मेरे को वहां के फंक्शन यहाँ कॉल करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वेरिएबल जैसे हम पहले बनाते हैं, नया वेरिएबल ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ से इसका नाम रख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं मान लो कैरेक्टर, ठीक है, अंडरस्कोर चेंज, ठीक है, मैंने रख दिया। हमेशा हम नंबर वेरिएबल बनाते हैं, नंबर वेरिएबल ले लिया, 0 पे सेट किया, ओके कर दिया। अब यूजर जब इस पे क्लिक करेगा तो इस वेरिएबल का वैल्यू हम बदल देते हैं। तो यहाँ पे एडजस्ट वेरिएबल कर देते हैं, एडजस्ट वेरिएबल चेंज कैरेक्टर टू 1, ठीक है, व्हेन यूजर क्लिक, ठीक है। स्टेट की जगह पे यूजर क्लिक, ओबल 1 पे जब वो क्लिक करे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है। अब ऐसे ही दोस्तों जब वो 2 पे क्लिक करे तो इसकी वैल्यू 2 हो जाए। यहाँ पे मैं जाता हूँ, वैल्यू 2 कर देता हूँ। आप देख रहे हैं मैंने क्लिक जो है, मैंने ट्रिगर को कॉपी किया और पर्टिकुलर क्लिक चेंज कर दिया। तो मैंने अब इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे अब मैं इसको 3 कर देता हूँ और ओवल जो है उसको भी मैं चेंज ऑलरेडी हो चुका है, बिकॉज हमने उसका सिलेक्शन अलग दिया था। तो अब आप देख रहे हैं तीनों के ऊपर वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है। तो वेरिएबल का वैल्यू कैसे चेक करते हैं, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, हम यहाँ पे एक क्या लगाते हैं, राइट, हम लगाते हैं रेफरेंस। दोस्तों अगर आप भूल गए तो मेरे पुराने वीडियोस जाके देख सकते हो, मैंने रेफरेंस के बारे में काफी बात किया है। तो इंसर्ट में जाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और यहाँ रेफरेंस पे जाते हैं, हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल को सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं और यहाँ पे रेफरेंस आ गया। ये रेफरेंस बेसिकली क्या करता है, इट इज अ डिबगर एक्चुअली, जो आपको बताता है कि आपका वेरिएबल काम कर रहा है कि नहीं। अब आप देखेंगे कि अभी 0 पे मैंने यहाँ से क्लिक किया, 3 हो गया, यहाँ क्लिक किया 2 हो गया, यहाँ क्लिक किया 1 हो गया। तो मेरा तीनों पे वेरिएबल का वैल्यू बदल रहा है। तो मैं अब इस वेरिएबल के वैल्यू के बेस पे आगे वाली स्क्रीन में इसका फंक्शन बदल दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों मेरा फंक्शन काम कर रहा है तो मैं इसको उठा के स्क्रीन के बाहर रख देता हूँ,
अगर आप कोई भी वेरिएबल का इस तरीके से रेफरेंस बनाते हैं तो कोशिश करें उसे स्क्रीन के बाहर रखें, सो दैट आपको कभी डीबग करना पड़े, दोबारा से उस पर काम करना पड़े, या आपको लगे कि फंक्शनलिटी सही नहीं चल रही तो आप दोबारा उसको इंसर्ट करके काम कर पाए। ठीक है, मैंने स्क्रीन के बाहर रख दिया। अब मैं यहाँ से यहाँ आ जाता हूँ दोस्तों, तो मैं यहाँ करता हूँ ट्रिगर लगाता हूँ, चेंज स्टेट करता हूँ। चेंज स्टेट कैरेक्टर, ये कैरेक्टर है। ठीक है, क्या करना है दोस्तों, मेरे को कस्टम करना है। कस्टम में जूलिया और सैम है, तो मैं जूलिया कर देता हूं। कब जूलिया करूंगा, जब वेरिएबल चेंज होगा। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वेरिएबल चेंज यहाँ पे तो हो नहीं रहा, वेरिएबल चेंज तो पिछली स्लाइड पे हो रहा है। सो ऑन दिस स्लाइड, जब मैं इस स्लाइड में आता हूं तो वेरिएबल तो ऑलरेडी चेंज है। अगर ये वेरिएबल चेंज और नॉट चेंज के बीच में आपको कंफ्यूजन है तो मेरा वेरिएबल का वीडियो आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम यूज करेंगे टाइमलाइन स्टार्ट। टाइमलाइन स्टार्ट क्यों यूज करेंगे, क्योंकि वेरिएबल तो ऑलरेडी चेंज है ना। मैंने पिछले वाले स्लाइड में वेरिएबल चेंज कर दिया, यहाँ तो वेरिएबल चेंज होने नहीं वाला, तो यहाँ पे टाइमलाइन स्टार्ट यूज करूंगा। उसमें कंडीशन ये लगाऊंगा कि अगर उस वेरिएबल का वैल्यू चेंज है तो कंडीशन में जाऊंगा, वेरिएबल सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे कर दूंगा 2, बिकॉज जूलिया मेरा 2 नंबर पे है तो मैंने उसको वैल्यू 2 दिया था। तो मैंने क्या लिखा, चेंज स्टेट ऑफ कैरेक्टर टू जूलिया when timeline start on this slide if this variable equals to 2। ठीक है, ये कर दिया। इसी को कॉपी करूंगा दोस्तों, पेस्ट करूंगा। अब जूलिया की जगह पे मुझे सैम दिखाना है और इसको कर देता हूँ 3। अब क्योंकि दोस्तों मेरा फर्स्ट कैरेक्टर यही है तो मैं फर्स्ट कैरेक्टर के लिए मेरे को ट्रिगर लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, उसके लिए ट्रिगर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी यही है और ये तो स्क्रीन पे पहले से है ही। तो मैं चला के दिखाता हूँ आपको ये कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ से दोस्तों हम दिस सीन कर लेते हैं। अब मैं आ गया अपने स्क्रीन पे, मैंने सैम सिलेक्ट किया, स्टार्ट किया, आप देख रहे हैं सैम आ गया हमारे सामने। मैं वापस जाता हूँ, मैंने यहाँ से जूलिया सिलेक्ट किया, स्टार्ट किया, जूलिया आ गया। ठीक है, अब मैं फिर से वापस जाता हूँ, बॉब सिलेक्ट किया, स्टार्ट किया, बॉब आ गया। इंटरेस्टिंग चीज ये है, बॉब को हमने कोई कोड दिया ही नहीं लेकिन स्टिल बॉब आ रहा है। क्यों, क्योंकि बॉब उसकी इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट हमेशा स्क्रीन पे रहती है, तो इनिशियल स्टेट के ऊपर हमने कोई ट्रिगर नहीं डाला। हमने ये नहीं बोला कि भाई इनिशियली वो हिडन रहे और बाद में ये हो जाए। आप चाहो तो वो भी कर सकते हो, बॉब को भी एक लेयर में डाल सकते हो, मतलब एक स्टेट में डाल सकते हो और बेस लेयर को हिडन कर सकते हो। तो इन दैट केस आपका बॉब अलग से उसमें दिखने लगेगा। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, तो मैंने इसलिए वो किया नहीं है। इस केस में अभी आप देख रहे हैं मेरा बॉब आ गया। वापिस जाता हूँ, फिर से सिलेक्ट करता हूँ, फिर आगे चलता हूँ, ये आता है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि ये जो स्क्रीन है इसमें वेर का वैल्यू मेरा चेंज नहीं होगा। तो वेर का वैल्यू जैसे मान लो मैंने अभी कुछ सिलेक्ट नहीं किया, मैंने नेक्स्ट किया तो ऑलरेडी मेरा सैम सिलेक्टेड आ रहा है, बिकॉज मैंने पीछे पहले सैम सिलेक्ट किया था। क्योंकि वेरिएबल का वैल्यू हमेशा स्टोर्ड रहता है अनटिल एंड अनलेस आप उस वेरिएबल का वैल्यू 0 ना करो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो वेरिएबल है उसका वैल्यू 0 करना पड़ेगा टाइमलाइन स्टार्ट पे, अदरवाइज ये हमेशा वही दिखाई देगा। तो वापिस आते हैं यहाँ पे, एडजस्ट वेरिएबल करते हैं। ठीक है, चेंज स्टेट का वेरिएबल का वैल्यू 0 कर देते हैं ऑन टाइमलाइन स्टार्ट एंड मेक श्योर ये आपका रीसेट टू इनिशियल स्टेट रहे। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं चलाता हूँ। अब मान लो आपने कोई भी कैरेक्टर सिलेक्ट किया, हर बार आपको बिना आप सिलेक्शन किए आगे जाओगे तो आपको बॉब ही नजर आएगा। आप यहाँ से मान लो आपने जूलिया सिलेक्ट किया, स्टार्ट किया, आगे गए, वापिस आते हैं, फिर से आगे गए तो जूलिया नहीं आएगी, बॉब आएगा। क्यों, क्योंकि हमने उस वेरिएबल का वैल्यू 0 कर दिया। राइट, तो अब हम वापिस जाते हैं यहाँ से। अब हम चाहते हैं कि नेक्स्ट भी मेरा डिसेबल रहे जब तक मैं ये सिलेक्ट ना कर लूं, वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ कर देते हैं चेंज स्टेट ऑफ नेक्स्ट बटन टू डिसेबल व्हेन टाइमलाइन स्टार्ट। ठीक है, टाइमलाइन स्टार्ट पे डिसेबल कर दिया। अब यहाँ पे एक और ट्रिगर लगा देते हैं आप, चेंज स्टेट टू नेक्स्ट बटन नॉर्मल। ठीक है, कब करना है, व्हेन यूजर क्लिक, किस पे क्लिक करें, इस बटन पे, सबमिट बटन पे, मतलब स्टार्ट बटन पे बेसिकली। ठीक है, तो अब आप चलाएंगे यहाँ से। अभी देखिए सैम किया, ये किया, देखो नेक्स्ट इनेबल हो गया। वापस आता हूँ, नेक्स्ट डिसेबल है, फिर से मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, स्टार्ट क्लिक करूंगा, फिर नेक्स्ट इनेबल होगा। तो इन दिस केस वो ऐसा इनेबल दिख नहीं रहा है बिकॉज नेक्स्ट तो हम क्लिक करते ही चले जा रहे हैं।
बट हम नेक्स्ट को भी डिसेबल कर सकते हैं। तो अब यूजर यहाँ से बिना क्लिक किए आगे जा ही नहीं सकता, तो काम खत्म नेक्स्ट बटन का। ये कस्टम के केस में अलग तरीके से काम करेगा दोस्तों। कस्टम में आपको अलग से ट्रिगर लगाने पड़ेंगे, कस्टम नेक्स्ट एंड बैक में भी आपको नेक्स्ट बटन को डिसेबल करना पड़ेगा और उस तरीके से आप काम कर सकते हो। और आपने जब ये यूजर सिलेक्शन कर लिया तो आप आगे इसके बेस पे अपने कोर्स को आगे लेके जा सकते हो कि भाई जो बंदे का मेंटर है वो सैम है, तो मान लो कहीं पे कंटेंट में बोल रहा होगा कि हेलो आई एम सैम, आई एम योर दैट दिस एंड दैट। तो एक ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप कंटेंट लिख रहे हो या आपका आईडी कंटेंट लिख रहा है, उसे ये सजेशन दें कि भाई नाम को यूज मत करो, कीप इट लाइक जेनरिक, ठीक है। आई एम योर गाइड, ठीक है, ये मत लिखो आई एम सैम योर गाइड, ठीक है, सो दैट वो न्यूट्रल रहे और आपको बार बार कंटेंट में चेंजेस ना करने पड़े। दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए लर्निंग्स के साथ जुड़े रहें। अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को हमारे वीडियोस रेकमेंड करना ना भूलें। अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस हमेशा मिलते रहें। थैंक यू so much for joining. Have a great day.